हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, जब भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें खरीद करके लाते हैं, सपोज हम बुक लेकर के आते हैं, पेन लेकर के आते हैं, पेंसिल, कॉपीज, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हम खरीद करके लेकर के आते हैं। अब जो शॉपकीपर है, जो दुकान जिससे हम लेकर के आते हैं, वो हमको क्या करता है, उन चीजों का कुछ रेट बताता है। सपोज हम ये बुक लेने गए और इस बुक का जो रेट हमारे शॉपकीपर ने हमको बताया, वो बताया 125 रुपीज कि इतने में आपको ये जो बुक है ना वो मिल जाएगी। तो जो रेट उसने बताया, जिस रेट में वो हमको जो बुक है उसको सेल करना चाहता है, वो होगा सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से जब हम पेन खरीदने गए, पेन की कॉस्ट उसने बताई 5 रुपीज, यानी जो सेलिंग प्राइस है, किस रेट में वो सेल करना चाहता है, वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ देखें कि बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो तो 125 रुपीज बताया और पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपीज बताया। अब हम देखें कि जो शॉपकीपर था उसने जो एक्चुअल जो उनकी कॉस्ट थी बुक्स की वो क्या थी। तो हम देखें कि वेदर ये जो शॉपकीपर है इसने अपनी चीजें हमको जो सेल करी हैं वो प्रॉफिट में सेल करी है या लॉस में सेल करी है, वो हम पता लगाएंगे आज। तो यहाँ पर हम देखें कि बुक की जो एक्चुअल कॉस्ट थी ना वो तो थी 120 रुपीज, यानी केवल 120 की जो थी वो बुक थी और उसने हमको जो सेल करी ना वो 125 में की है। तो अब हम यहाँ देखें कि जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 120 था और जो शॉपकीपर था ना उसने हमसे कितने रुपीज लिए हैं, 125 रुपीज लिए हैं, यानी उसने हमसे कितने रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं। तो हम यहाँ देखें 120 को माइनस करके, यानी ज्यादा वाली मनी में से कम वाली मनी को माइनस करके देखें कि उसने हमसे 5 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट ले लिया है, यानी उसने जो बुक है वो हमको सेल करी है, वो कितने में करी है, 125 में, जिस पर उसने 5 रुपीज का हमसे क्या ले लिया है, प्रॉफिट ले लिया है, यानी कुछ प्रॉफिट उसने हमसे लिया। जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 120 थी, लेकिन वो उसने हमें सेल करी 125 में, जिसमें उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज का। तो इसको जानना तो बहुत आसान है कि वेदर उसने हमसे फायदा लिया है या नुकसान लिया है, यानी कि उसने प्रॉफिट हमसे कुछ लिया है या कुछ लॉस में गया है। तो यहाँ पर हम देखें अब पेन के केस में, पेन का यदि केस आता है तो पेन की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 6 रुपीज, यानी एक्चुअल जो कॉस्ट थी, ठीक। और उसने जो हमें सेल करा वो किया 5 रुपीज में, यानी सेलिंग प्राइस जो था वो हो गया 5 रुपीज। अब हम यहाँ देखें, बेचारा लेकर के तो 6 रुपीज का आया था लेकिन 5 में ही उसने सेल कर दिया। तो इस तरह देखें कि उसको कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लॉस हुआ है। अब लॉस कितने का हुआ है, 6 से हमने 5 को माइनस करके देखा, उसको 1 रुपी का लॉस जो है वो हो गया है इसके केस में, पेन के केस में। तो इस तरह बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि जब भी हम मार्केट से कोई चीज खरीद करके लाते हैं, हमें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यदि हमारा कॉस्ट तो कम है और सेल जो उसने किया ज्यादा में, तो हमें प्रॉफिट हुआ है, और यदि कॉस्ट तो ज्यादा थी और कम में उसने सेल किया तो उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। लेकिन जो हम देखें इस चीज को ध्यान से कि जो शॉपकीपर था उसने हमसे एक्चुअल में पूरा क्या लॉस लिया है या प्रॉफिट लिया है। जब हम इस शॉप पर गए तो उसने हमसे प्रॉफिट तो लिया था 5 रुपीज का, ठीक, और लॉस जो लिया था उसने 1 रुपी का लिया था। तो इस तरह से देखें तो उसने हमसे, यानी 5 रुपी का प्रॉफिट था, 1 रुपी का जो था लॉस था, तो इस तरह से उसने हमसे 4 रुपी का क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है। तो हम देखें कि जब भी हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो शॉपकीपर हमको कुछ चीजों के जो रेट है वो बताता है, वो होते हैं सेलिंग प्राइस, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो होगी सीपी। अब इसके केस में हम ध्यान से देखें कि अगर सीपी यहाँ पर कम थी और एसपी ज्यादा, तो यानी कि एसपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, तो ये क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो इस तरह से हमें मिल जाता है एक फार्मूला, ठीक, कि जब भी सीपी लेस हो यानी कॉस्ट कम हो सेलिंग प्राइस से, तो हमको माना जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है। और जब भी सीपी जो है वो ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट तो ज्यादा थी, कॉस्ट तो ज्यादा थी लेकिन सेल उसने कम में किया है, तो ये क्या हो गया, बेचारे को लॉस हो गया, ठीक। तो ये भी हमें मिल गया दूसरा फार्मूला कि यदि
कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो हमको प्रॉफिट हुआ है, और यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमको लॉस हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी जब भी किसी भी शॉप पर जाएं तो देखेंगे उसका एक्चुअल प्राइस क्या है और शॉपकीपर ने आपको किस रेट में वो चीज दी है, उसने सेलिंग प्राइस क्या लिया है और वेदर उसने आपसे प्रॉफिट लिया है या लॉस।